हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो इंजीनियर, साइंस पीटी का असिस्टेंट और लाइब्रेरी ट्रेनिंग पद से संबंधित हैं। सैलरी बहुत अच्छी है, तो इसलिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह जो वैकेंसी हैं इसके लिए यहाँ पर सीरियल नंबर दिया है, यहाँ पे पोस्ट का नेम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कैटेगरी वाइज पद हैं और यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है। यहाँ पे जो है 7 CPC के अनुसार सैलरी है और यहाँ पे TME के अनुसार सैलरी दी गई है। इसमें पद की बात करें तो इंजीनियर डी मैकेनिकल में एक पद है, एज लिमिट है 35 साल। पे लेवल L11 के अनुसार स्टेज 1 में आवेदन आमंत्रित हैं और सैलरी जो है 1,34,907 रुपये। साइंस पीटी का असिस्टेंट बी में एक पद है, एज लिमिट है 28 साल और सैलरी है 70,290 रुपये। L6 का पे स्टेज 1 में आवेदन आमंत्रित हैं। लाइब्रेरी ट्रेनिंग के लिए जनरल में एक पद है, एज लिमिट है 28 साल और 22,000 रुपये सैलरी है। यह जो 22,000 रुपये सैलरी है TME के अनुसार हैं। इस पद से रिलेटेड क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो फुल टाइम इंजीनियर डी मैकेनिकल इंजीनियर पद के लिए फुल टाइम ME या MTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में होनी चाहिए फर्स्ट डिवीज़न। ये क्वालिफ़िकेशन आपके पास नहीं है तो PhD डिग्री है आपके पास, जो ऊपर मैं विषय बताया हूँ उसमें तो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में 2 ईयर का एक्सपीरियंस मैनेजिंग ए मॉडर्न मशीन शॉप टूल्स रूम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड होना चाहिए। इसके अलावा और भी डिटेल जानकारी हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। साइंस पीटी का असिस्टेंट बी में 1 पद हैं और क्वालिफिकेशन है फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में होना चाहिए फर्स्ट डिवीज़न। इंजीनियरिंग में जो डिप्लोमा होनी चाहिए, फील्ड की बात करें तो इसी में होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो फुल टाइम साइंस ग्रेजुएट आपके पास हैं फर्स्ट डिवीज़न, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री अप्लाइड फिजिक्स या इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में हैं और इसके साथ में यूज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर हैं और 2 ईयर का एक्सपीरियंस संबंधित फील्ड में होना चाहिए। ये सब आपके पास हैं तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। यानी दोनों क्वालिफ़िकेशन के बाद साथ में एक्सपीरियंस ज़रूरी है। लाइब्रेरी ट्रेनिंग एक पद के लिए क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएट होना चाहिए और बिलीव क्वालिफ़िकेशन मांगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे एक नीचे डिटेल जानकारी दिया है, इसमें ऑलरेडी लिखा है कि कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर फॉर फाइनल एग्जाम या सेमेस्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड वेटिंग रिजल्ट कैन आल्सो अप्लाई। यानी ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपेयरिंग में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। इसके बाद जनरल टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है और जो साइंटिस्ट असिस्टेंट का पद है इस पद से रिलेटेड सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। तो इसलिए तीनों पद से रिलेटेड सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता दिया है। अब हम बात करते हैं जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस। तो सबसे पहले बात करें कि यह जो वैकेंसी हैं TIFR में आवेदन आमंत्रित है और टेम्पररी बेसिस पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। सेलेक्टेड कैंडिडेट एवं पद के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट को ही रिक्वायर है इंस्टीट्यूट में। इसके अलावा जो है सैलरी जो है एक्सपेक्टेड सैलरी जो है सीरियल नंबर 3 में जो दिया है इसी के अनुसार रहेगी। सीरियल नंबर 4 में जो डिटेल जानकारी दिया है सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2 3 ईयर के लिए आवेदन आमंत्रित है, जिसमें 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2 के लिए, और 3 ईयर जो है आप काम कर सकते हैं। इसके बाद और भी डिटेल जानकारी है और एज लिमिट जो है आपको सीरियल नंबर 7 में एज लिमिट दिया है कि 1 जनवरी 2025 तक ही एज लिमिट में आपको काउंट करना है। इसके बाद सीरियल नंबर 5 में जो दिया है सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑल द पोस्ट रिक्वायर ऑन सैटरडे संडे हॉलीडे,
यानी सैटरडे और संडे हॉलीडे सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए रहेगा। सीरियल नंबर 6 में दिया है कि सीरियल नंबर 3 जो है, सीरियल नंबर 3 का जो से लाइब्रेरी ट्रेनिंग का पद है वो शिफ्ट वाइज ट्रेनिंग होती है। मैंने भी जब ट्रेनिंग किया था तो शिफ्ट वाइज होती थी, तो 7:45 से लेकर 10 बजे तक का शिफ्ट वाइज भी ट्रेनिंग हो सकता है। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए जो नियम है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर ऑल पोस्ट विल बी गवर्न बाय द नेशनल पेंशन सिस्टम अप्लीकेबल इन द इंस्टीट्यूट, यानी सीसीएस रूल्स पेंशन सिस्टम 1972 अप्लीकेबल है। क्योंकि यह संस्था ही ऐसा है, यहाँ पे एक बार संस्था में नौकरी लगने के बाद यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, चाहे आप लाइब्रेरी ट्रेनिंग के लिए भी काम क्यों ना कर रहे हों, बढ़िया से आप काम करते हैं तो आपको वहीं पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रख लेते हैं, और उसके बाद भी आपकी काम अच्छा रहता है तो आपको वहीं पे परमानेंट करने का भी चांस रहता है, या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आप लंबे टाइम तक काम कर सकते हैं। यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छा मिलता है इस संस्था में, क्योंकि हमारे कई लाइब्रेरी प्रोफेशनल कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप वहाँ पर जाकर और अच्छे से यदि आपका सिलेक्शन होता है तो काम करें। इसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके लिए मैं लेकर चलूँगा आपको वेबसाइट पर, और 17 मई 2025 तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आइडेंटिफाई प्रूफ आपके आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास है, एज प्रूफ के रूप में आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगाना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मार्कशीट, ये सब आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यह नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड नहीं होगा, तो इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि यह नोटिफिकेशन डाउनलोड आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वेब एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। अब हम बात करेंगे यह वैकेंसी कहाँ पे आया है। इसके बाद मैं ले चलूँगा आपको वेबसाइट पे और थोड़ा सा डिटेल जानकारी आपको बताऊँगा। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में आवेदन आमंत्रित हैं, और यह जो संस्था है बहुत अच्छी संस्था है, जहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी दी जाती है। आपके कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी नौकरी लगती है ना, तो भी 80,000 90,000 रुपये सैलरी रहती है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। ऐसे संस्था है ये, तो आप देख सकते हैं। अब हम बात करें कि जो है कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए थोड़ा सा आपको मैं टाइम लेगा, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। इसके बाद से मैं आपको ऐसे करके और वेबसाइट पे लेकर चलता हूँ, जहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए डिटेल जानकारी बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैं आ गया हूँ आपको वेबसाइट पर। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको ऐसे कर देता हूँ। आपको क्या है कि यह जो वैकेंसी है TIRSORry.RES.in-recruitment.हैज/लॉगिन पे क्लिक करना है। यदि आप पहले से पासवर्ड बनाए हैं इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे आपको जीमेल आईडी और पासवर्ड देकर लॉगिन कर लेना है। यदि आप न्यू कैंडिडेट हैं तो न्यू कैंडिडेट के लिए क्या करना है कि नीचे आना है, यहाँ पे आपको मिलेगा साइन अप का बटन, यानी न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन यहाँ पे दिया हुआ है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होगा। अब इस तरह से न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको प्रोसेस आएगा, आपको सेलेक्ट करना है। इसमें क्या सेलेक्ट करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है जीमेल आईडी सेलेक्ट करना है, यहाँ पे पासवर्ड, और इसके पास है यहाँ पे रिपीट करना है पासवर्ड को, और इसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है डेट ऑफ बर्थ, और जैसे ही डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे तो आगे की प्रोसेस आपकी होगी। तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, और मैं ये जो डिटेल जानकारी बता रहा हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जीमेल आईडी और यहाँ पे पासवर्ड आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे, और ऐसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे जो कि हमें याद रहे। तो आपको भी ऐसे ही पासवर्ड सेलेक्ट करना है जो आपको याद रहे। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ पे पासवर्ड सबसे पहले आपको बनाना है। जब तक आप पासवर्ड नहीं बनाएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है। जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ हैं वो डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं ऐसे नॉर्मली डेट ऑफ बर्थ मैं इसमें सेलेक्ट कर देता हूँ, जिससे कि एप्लीकेशन फॉर्म के लिए प्रोसेस हो सके। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको जब तक यहाँ पर डन नहीं होता है तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते।
इसके बाद सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। इस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके रजिस्ट्रेशन करके आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको आगे की प्रोसेस करना है। तो यहीं पे मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ। यदि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत आती है और यह वीडियो मतलब अच्छा व्यू आता है, 1000 व्यू आती है, तो मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए वीडियो आपके लिए बना दूंगा। लेकिन 1000 व्यू आएगा तभी हम बना पाएंगे, अदरवाइज़ एक कैंडिडेट के लिए हम वीडियो नहीं बना सकते।